नमस्कार, साफ संदेश है। मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे पार्ट 2 कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम 2 में हम आपके साथ शेयर करते हैं पूरे देश के कोरोना मीटर को, पूरे देश के हर राज्यों के आंकड़ों को, कोरोना के आंकड़ों को, किस राज्यों में किस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, देश में कोरोना का क्या हाल है और प्रमुख रूप से देश की क्या हाल खबर है। तो दोस्तों, लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हम 7 बजे न्यूज़ का पार्टीशन 2 बना रहे हैं और ये पार्टीशन 2 हमने इसलिए बनाया दोस्तों, एक भादरा आसपास की खबरों का एक पार्टीशन अलग किया है हमने पार्ट 1 के नाम से। दोस्तों, उसमें और भादरा, राजगढ़, तारनगर आसपास की खबरें जो है इसमें प्रमुखता से आगे भी सबमिट करते रहेंगे और उसका प्रयास हमारा रहता है। और पार्ट 2 में हमने आपको बताया था पूरे देश का कोरोना मीटर। तो दोस्तों, आज की प्रमुख घटना के साथ प्रारंभ करते हैं पार्ट 2 का सिलसिला। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक कोरोना को लेकर हो रही और ये बैठक दोस्तों 12 बजे प्रारंभ हुई थी और 2:30 बजे तक ये बैठक चली। और इस बैठक में जो प्रमुख रूप से 2 डिसीजन लिए गए दोस्तों, दोनों के दोनों कोरोना को मार भगाने में कारगर सिद्ध होंगे। और सबसे पहले जो एक डिसीजन लिया गया वो था दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा देहात क्षेत्रों में टेस्टिंग को बल देना। तो दोस्तों, इसका खाका तैयार करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं और घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। इसमें ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जब तक वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का स्तर नहीं बढ़ेगा, कोरोना किसी हाल से यहाँ से जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो टेस्टिंग का सरकार ने खाका तैयार कर ही दिया है और वैक्सीनेशन का खाका दोस्तों दिसंबर तक लगभग 2 अरब से अधिक वैक्सीन की डोज हमारे देश में उपलब्ध होने वाली है। तो ये आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का खाका है दोस्तों सरकार का। और आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान जो बातें कही, राज्यों को निर्देश दिए, राज्यों के साथ मीटिंग थी दोस्तों ये, और इसमें देहात क्षेत्र में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही गई और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के भी ऊपर विचार विमर्श किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के आज की ये सबसे बड़ी बैठक थी। दोस्तों, प्रमुख घटनाक्रम के बारे में आज अगर और चर्चा करें तो DRDO की जो 2DG दवा है दोस्तों, वो भी 1 हफ्ते में भारत में बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। जो पाउडर नुमा दवा DRDO ने तैयार की है, मात्र 2 डोज उसकी सुबह शाम लेनी होती है, तो वो दवा मात्र 1 हफ्ते में आ जाएगी। और कम से कम दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में 10 ऐसी वैक्सीन है पूरे विश्व की, प्रमुख रूप से उन 10 की 10 वैक्सीन को भारत में लाए जाने का यहाँ मसौदा तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। ये अच्छी बात है दोस्तों। निश्चित रूप से भारत आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति से बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से बाहर निकलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ मैं आंकड़ा अगर मैं बताऊँ आपको, तो कुल मिला के कल जो टेस्ट हुए थे दोस्तों 16 लाख 93,000 हुए थे और आज भी 17 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं दोस्तों। आज जो मामले आए हैं दोस्तों 3,26,098 संक्रमित दोस्तों आज आए हैं। और आज मैं आंकड़ा बताऊं आपको ठीक होने वालों का, तो वो है 3,53,299। तो खुशी की बात ये है दोस्तों, आज ये लगातार चौथी बार ऐसा आंकड़ा हमारे सामने आया है कि संक्रमितों से कहीं ज़्यादा भारत में ठीक होने वालों की रफ्तार है दोस्तों। हम आपको लगातार 5-7 दिनों से बता रहे हैं साफ संदेश के माध्यम से कि कोरोना की लहर जो है दूसरी बीत चुकी है और अब जो धीरे धीरे मामले हैं वो घटने लगे हैं, पूरे राज्यों से घटने लगे हैं। आज जो 20 राज्यों से अधिक दोस्तों ऐसे राज्य थे, आज 26 राज्य हमने लिए दोस्तों, जिनमें से 500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। उनमें 20 राज्य ऐसे हैं जो कल की बनिस्बत मामले घट कर आए हैं दोस्तों। तो इसका मतलब कोरोना जा रहा है, निश्चित रूप से जा रहा है। ये आप और हम सब के लिए खुशी की बात है दोस्तों। और अन्य आंकड़ों पर मैं नज़र डालूं तो दोस्तों, कुल मिला के अगर 24 घंटे का जिक्र करें तो दोस्तों, वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की खबरें राज्यों द्वारा भी आ रही है और एक तरीके से विपक्षी पार्टियों द्वारा एक बयानबाजी भी वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है। लेकिन दोस्तों, पिछले 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह से रद्द हो गया है, डिसमिस हो गया है, किसी प्रकार वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा है। 11,03,000 वैक्सीनेशन
पिछले 24 घंटे में भारत में हुई है। दोस्तों ये हम नहीं कह रहे कि ये वैक्सीनेशन पर्याप्त है या बहुत ज़्यादा है, ये वैक्सीनेशन बहुत कम है भारत को देखते हुए, लेकिन वैक्सीनेशन में जिस प्रकार से दोस्तों डिस्टर्बेंस आया था और बाहरी देशों की जिसमें दोस्तों वैक्सीन में हिस्सेदारी उन देशों की थी, यूके की जो किंगडम के नाम से भी है दोस्तों, उनको वैक्सीन की सप्लाई भी भारत को करनी पड़ती है। तो दोस्तों वो सप्लाई करते करते ये जो 3-4 दिनों का गैप आया था, उसके दौरान भी जिन राज्यों के पास वैक्सीनेशन करने के लिए डोज थी उन्होंने किया और 11 लाख के लगभग कल 24 घंटे में भी वैक्सीनेशन हुआ है। ये एक अच्छी बात भी कही जा रही है, कम से कम भारत में वैक्सीनेशन के लिहाज से ये दिन खराब तो नहीं गया। तो दोस्तों इसके अलावा पूरे देश में मौत का ग्राफ देखें तो 2,66,207 लोगों की मौतें भारत में अब तक कोरोना से हुई है और 2,04,32,898 लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे अहम बात जो है, नई एक थ्योरी विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है दोस्तों। ये कोरोना बेशक दूसरी लहर जा रही है, लेकिन हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सावधानियां ही फिलहाल सबसे बड़ी वैक्सीन है। तो डबल मास्क लगाकर जो बाहर जाना पड़ता है दोस्तों, जिनको घर से बाहर, जिनको इम्पोर्टेंट काम होता है, तो दोस्तों वो कम से कम डबल मास्क लगाकर बाहर जाए, क्योंकि ये कोरोना का वेरिएंट जो हमारे क्षेत्र में फिलहाल है वो काफ़ी घातक माना जा रहा है और इसलिए सावधानी दोस्तों हमें बरतनी आवश्यक है। और अनेकों विशेषज्ञ ये मान चुके हैं कि डबल मास्क कहीं ना कहीं हमें अधिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है दोस्तों। पीछे हमने बताया था 200 से अधिक देशों की एक रिसर्च आई थी दोस्तों। उस रिसर्च में 90% कोरोना से बचाव का जो एक साधन आया था वो था दोस्तों मास्क। और ऐसे में अगर हम डबल मास्क लगाते हैं, रूप बदल कर जो कोरोना बार बार वार कर रहा है, हर स्टेट में अलग अलग हिसाब से वार कर रहा है दोस्तों, अलग अलग रूप बदल कर, तो उससे बचा जा सकता है डबल मास्क से। तो डबल मास्क लगाकर बाहर निकले, ये एक अच्छी बात है दोस्तों, जिनको ज़्यादा काम होता है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं जल्दी से आपको एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा दोस्तों। आज 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों भारत में जिन राज्यों में कोरोना का ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बाकी स्टेटों में जिसमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है और मध्य प्रदेश, गुजरात, आप किसी भी राज्यों को ले, उनमें कंट्रोल हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी कंट्रोल हुआ है, लेकिन 5 राज्य मैं आपको जल्दी से बता देता हूं दोस्तों, वहाँ कोरोना का ग्राफ जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और इन 5 राज्यों में लगभग 1.5 लाख संक्रमित इन 5 राज्यों से आ रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको इन राज्यों का नाम बताऊं तो कर्नाटक है और केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है दोस्तों। मैं इनका रीजन आपको बताऊंगा और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 10 दिनों का मैं ग्राफ आपको इन राज्यों का बताता हूं। आज दोस्तों कर्नाटक में आए हैं 41,779 मामले और कल की बनिस्बत 6,482 मामले बढ़कर आए हैं। तो इन राज्यों में कंट्रोल बहुत अधिक नहीं हो रहा है दोस्तों। और अगर 10 दिन पहले मैं 5 मई का जिक्र करूं तो दोस्तों कर्नाटक में आए थे 50,112 मामले और यहाँ 366 लोगों की मौत हुई थी। आज 379 लोगों की मौत हुई है। तो इनमें कोई विशेष फर्क हमें नज़र नहीं आता है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ जो है सुधार की आवश्यकता है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष मीटिंग करने की आवश्यकता है, विशेष दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है और विशेष मदद की आवश्यकता है इन राज्यों को केंद्र की तरफ से, ताकि इन राज्यों में अगर कोरोना शांत होता है तो यहाँ दोस्तों फिर तो लगभग मैंने आपको बताया कुल मिला के 26 राज्य हैं, जिनमें 20 राज्यों में लगातार मामले घट रहे हैं। कल भी हमने आपको 21 ऐसे राज्य गिनाए थे, आज भी 20 राज्य हैं दोस्तों। लेकिन जिन 5-6 राज्यों में लगातार इनका ये स्टेटों का नाम आ रहा है वो यही स्टेट है दोस्तों। हमने अलग से इनका आंकड़ा निकाला है। तो अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, अगर आज 14 मई का ले तो इनका योगदान आज देश में कितना है। 1,50,000 से अधिक मामले इन 5 प्रदेशों से आज आए हैं दोस्तों। और मौत अगर ले तो दोस्तों लगभग 992 मौतें इन 5 राज्यों से हुई है।
अर्थात 1000 के लगभग मौतें भी इन राज्यों से हुई है। और अगर 13 मई का ले दोस्तों तो 1,55,000 का योगदान इन 5 राज्यों का है और 956 मौतें इनमें से हुई थी। अगर 12 तारीख में जाए दोस्तों तो लगभग 1,53,000 का योगदान इन 5 राज्यों का संक्रमितों में था दोस्तों, और 1128 मौतें हुई थी 5 राज्यों में दोस्तों। और अगर 11 मई का आपको आंकड़ा बताए दोस्तों तो 1,50,000 का योगदान संक्रमितों का था, जबकि 1,097 मौतें यहाँ हुई थी। और अगर 10 मई का देखें दोस्तों तो 1,30,000 का इनका भागीदारी थी कोरोना की और 1111 मौतें यहाँ हुई थी। और अगर 9 मई का आंकड़ा देखें तो दोस्तों 1,52,000 मामले इन 5 राज्यों से आए थे और 1,010 मौतें यहाँ हुई थी। 8 मई का देखें तो 1,55,000 का इनमें योगदान रहा और दोस्तों 793 मौतें हुई थी। और 7 मई का देखें तो 1,50,000 का योगदान रहा और 1,028 मौतें यहाँ हुई थी दोस्तों। और अगर 6 मई का आंकड़ा देखें तो 1,56,000 इन 5 राज्यों से आए थे संक्रमित और 725 मौतें हुई थी। और अगर 5 मई का देखें तो दोस्तों इन 5 राज्यों से 1,55,000 कोरोना के मरीज आए थे और 759 मौतें हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको केरल का बताऊं तो केरल में आज 34,694 आए हैं दोस्तों। बेशक कल की बनिस्बत 526 मामले घटकर आए हैं, लेकिन अगर 2 ही दिन पहले जाए तो केरल में 30,555 मामले आए थे, 1283 पीछे की बनिस्बत बढ़कर आए थे। दोस्तों एक दिन अगर घटते भी हैं तो 2 दिन यहाँ मामले लगातार बढ़ते हैं। तमिलनाडु का बताएं दोस्तों तो तमिलनाडु में लगातार बढ़ते क्रम में मामले आ रहे हैं दोस्तों। आज 31,892 आए हैं, कल 30,631 आए थे, परसों 30,555 आए थे, उससे पहले 29,272 आए थे, उससे पहले दोस्तों 28,978 आए थे, उससे पहले 28,897 आए थे, उससे पहले 27,397 आए थे, उससे पहले 26,465 आए थे और उससे पहले 24,898 आए थे और 5 मई को दोस्तों 23,310 आए थे। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों तमिलनाडु में लगातार बढ़ते क्रम में मामले आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल का देखें तो दोस्तों यहाँ भी लगातार मामले, आज 7 मामले बढ़े हैं, कल 462 मामले बढ़े थे, परसों 241 मामले बढ़े थे, उससे पहले 691 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 4 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 8 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 220 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 758 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 329 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 483 मामले बढ़कर आए थे। एक भी दिन यहाँ पश्चिम बंगाल से दोस्तों मामले घटकर नहीं आए पिछले दिन के मुकाबले। तो ये स्टेट भारत के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको इन 5 स्टेटों के अलग से आंकड़े निकाल कर दोस्तों बताया। अब लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश का, आपको बताते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आज 22,018 मामले आए हैं दोस्तों और 38 मामले कल की बनिस्बत हालांकि कम आए हैं, लेकिन कल 947 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 1107 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 5,359 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले 7,000 मामले घटकर आए थे, तो उससे पहले दोस्तों 2,099 मामले बढ़कर आए थे, उससे पहले भी 2,877 मामले बढ़कर आए थे। इस प्रकार से दोस्तों एक दिन अगर मामले घटते हैं तो फिर 2, 3, 4 दिन लगातार बढ़कर आते हैं। तो इन स्टेटों का हाल ये। और आंध्र प्रदेश का अगर 5 मई का आंकड़ा देखें तो 22,204 का है दोस्तों और 2,177 मामले यहाँ बढ़कर आए थे पिछले दिन के मुकाबले और 85 मौतें हुई थी। आज 96 मौतें हुई है और 22,018 मामले आए हैं दोस्तों। 10 दिन का गैप हो गया, लेकिन फिर भी 22,000 मामले यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ किसी प्रकार से मामले घट नहीं रहे हैं दोस्तों। बेशक यहाँ कुछ राज्यों में बढ़ नहीं रहे होंगे, लेकिन मामले घट नहीं रहे। लगातार जो स्थिति है उसके ऊपर सरकारों का कंट्रोल नहीं है दोस्तों, कहने का मतलब। तो इन 5 राज्यों की स्थिति हमने आपको बताई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में इन 4-5 राज्यों पर अगर केंद्र सरकार विशेष रूप से फोकस करती है, ध्यान देती है और उनको सहायता भी करती है, तो दोस्तों हम कोरोना को बहुत जल्द भगा सकते हैं। और जिन स्टेटों में आज कम आए हैं और किन स्टेटों में की क्या स्थिति है दोस्तों, आज अगर तेज़ी के साथ बताऊँ मैं आपको, तो मामले बताता हूँ मैं आपको। कुल मिला के आपको सभी राज्यों के 26 राज्यों के आज देश भर में 3,26,098 मामले आए, 3,890 लोगों की मौत हुई और 17,096 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं दोस्तों।
और ऐसे 20 राज्य हैं जिनमें मामले कम आए हैं 26 में। और महाराष्ट्र में देखें तो 39,923 मामले आए हैं, 695 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 2659 मामले कम आए हैं। उत्तर प्रदेश में देखें दोस्तों 15,747 मामले आए हैं, 312 लोगों की मौत हुई है और 2,028 मामले कम आए हैं। दिल्ली में देखें दोस्तों तो मात्र 8,506 मामले आए हैं आज, और 1983 मामले घटकर आए हैं कल से, और 289 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। और कर्नाटक का देखें दोस्तों तो 41,779 मामले आए हैं, 379 लोगों की मौत हुई है, 6,482 मामले बढ़कर आए हैं। मध्य प्रदेश में देखें दोस्तों तो 332 मामले घटकर आए हैं, मात्र 8,087 मामले आए हैं और 88 लोगों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ का देखें दोस्तों तो 7,594 मामले आए हैं आज, और कल की बनिस्बत 1,527 मामले घटकर आए हैं और 172 लोगों की मौत हुई है। केरल में देखें दोस्तों तो 34,694 मामले आए हैं और 93 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 5,261 मामले केरल में घटकर आए हैं। तमिलनाडु का देखें दोस्तों तो 31,892 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,271 मामले बढ़कर आए हैं, 288 लोगों की तमिलनाडु में मौतें हुई है। गुजरात में देखें दोस्तों तो 10,000 से नीचे आंकड़ा आ जा चुका है, 9,995 मामले आए हैं, 104 लोगों की मौत हुई है, 747 मामले गुजरात में आए हैं, और लगातार गुजरात में मामले पिछले दिन के मुकाबले घटते जा रहे हैं। राजस्थान में देखें दोस्तों तो 14,289 मामले आए हैं और 1,578 मामले घटकर आए हैं कल की बनिस्बत, और लगातार राजस्थान में 3-4 दिनों से मामले घटकर आ रहे हैं। 155 लोगों की आज मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 20,846 मामले आए हैं, 136 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 7 मामले बढ़कर आए हैं। हरियाणा में देखें दोस्तों तो 10,608 मामले आए हैं, 164 लोगों की मौत हुई है और 1,678 मामले कल की बनिस्बत हरियाणा में भी घटकर आए हैं, और हरियाणा में कल भी 204 घटकर आए थे दोस्तों। आंध्र प्रदेश का देखें तो 22,018 मामले आए हैं, 96 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत जरूर 381 मामले घटकर आए हैं, लेकिन कल 947 मामले बढ़कर आए थे, परसों 1,107 मामले बढ़कर आए थे। तो इस प्रकार बिहार का समीकरण देखें दोस्तों आज का तो 7,494 मामले आए हैं, 77 लोगों की मौत हुई है, 250 मामले घटकर आए हैं। पंजाब का देखें दोस्तों तो 8,068 मामले आए हैं, 242 मामले कल की बनिस्बत पंजाब में भी घटकर आए हैं, 180 लोगों की मौतें हुई है। तो दोस्तों तेलंगाना में देखें तो 4,305 मामले आए हैं, तेलंगाना में 29 लोगों की मौतें हुई है और 388 मामले तेलंगाना में कल की बदौलत घटकर आए हैं। तो ये राज्य का हमने हाल बताया। इन राज्यों का दोस्तों काफ़ी सुखद एहसास दिलाने वाले ये आंकड़े हैं जो लगातार कम आ रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड का देखें तो 5,775 मामले आए हैं, 181 लोगों की मौत हुई है और 1,352 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं दोस्तों। उड़ीसा में देखें तो 1,741 मामले कम आए हैं, कल की बनिस्बत 12,390 मामले मात्र आए हैं, आज 22 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों 3,044 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,893 मामले कम आए हैं और 67 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत हुई है। असम का देखें दोस्तों तो 4,078 मामले आज आए हैं और 1,390 मामले कम आए हैं, 76 लोगों की मौत हुई है। मौत का ग्राफ भी इन राज्यों से घटता जा रहा है दोस्तों। गोवा का देखें तो 2455 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 36 मामले हालांकि घटे, लेकिन गोवा को लेकर दोस्तों बवाल मचा हुआ है। जिस प्रकार से गोवा में मौतें हुई है एक जगह बहुत बड़ी संख्या में, तो इस प्रकार 61 लोगों की गोवा में मौतें हुई है। जम्मू कश्मीर का देखें तो 3,027 मामले आज आए हैं दोस्तों और 1,329 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं, 60 लोगों की जम्मू कश्मीर में मौत हुई है। पांडुचेरी का देखें तो 1,974 मामले आए हैं दोस्तों, कल की बनिस्बत आंशिक रूप से मात्र 32 मामले बढ़कर आए हैं, 30 लोगों की पांडुचेरी में मौतें हुई है। मणिपुर का देखें तो 726 मामले आए, यहाँ जरूर 166 मामले बढ़कर आए हैं, आंशिक रूप से ही सही, बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी 16 लोगों की मौतें हुई है, कल 10 लोगों की मौतें हुई थी। चंडीगढ़ में 650 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 110 मामले घटकर आए हैं।
केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी दोस्तों कुछ सुधार हो रहा है। 8 लोगों की मौत हुई है, कल 10 लोगों की मौत हुई। तो ये था भारत का कोरोना मीटर दोस्तों, और हमने आपको आज समीक्षा बताई, 5 राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन भी बताया, किस प्रकार से उन 5 राज्यों में जो है मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और केंद्र सरकार को इन 5 राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस करने की आवश्यकता है दोस्तों। और कुल मिला के जिस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में दोस्तों युद्ध हो रहा है इस कोरोना काल के बीच में, वो भी बहुत बड़ी घटना है। पूरे विश्व की नज़रें यहाँ दोनों देशों के ऊपर टिकी हुई है दोस्तों। 1000 से लेकर 2-2 हज़ार तक रॉकेट द्वारा हमला किया जा रहा है आपस में। फिलिस्तीन ने भी रॉकेट द्वारा 1500 से कहीं अधिक रॉकेटों का हमला इजराइल पर किया है। वहीं इजराइल ने भी दोस्तों उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, और सैकड़ों लोगों की मौतें इस कोरोना काल के भीषण द्वंद्व के बीच में युद्ध के रूप में हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। अमेरिका ने साफ साफ इजराइल का फेवर किया है, और उन्होंने कहा है कि उनको आत्मरक्षा करने का अधिकार है। और दोस्तों कई देश और भी इस द्वंद्व में कूद सकते हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर चल रही है 20 से अधिक देशों में, तो कोरोना की तीसरी लहर के बीच में और भारत में दूसरी लहर जो जा रही है दोस्तों, उसके बीच में कहीं ये विश्व युद्ध के संकेत तो नहीं, इसके ऊपर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी दोस्तों। साफ संदेश के माध्यम से विश्व का भी प्रत्येक समाचार आपको हम दिखाते रहेंगे दोस्तों, और विश्वसनीय और एकदम सही सटीक खबरें आपको साफ संदेश के माध्यम से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साफ संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो उसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाहर देशों में हमारे जो दर्शक बैठे हैं दोस्तों, उनसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों कल 7 बजे फिर पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।